सुहृद भक्त वृंद, आपका हृदय से स्वागत है। गीता के 6वें अध्याय पर चर्चा चल रही है। इस अध्याय का नाम आत्मसंयम योग अध्याय है। इसमें प्रमुख बात ध्यान संयम आदि के द्वारा ईश्वर प्राप्ति के मार्ग की विशेष चर्चा है। यद्यपि संपूर्ण गीता के उपदेश ईश्वर प्राप्ति के विभिन्न मार्ग हैं, गीता की अपनी ये विशेषता है, इसमें सभी मार्गों का समावेश किया गया है। इसलिए गीता सभी प्रकार के संप्रदायों से मुक्त है। इसमें सांप्रदायिकता नहीं है कि यही एक मार्ग है। इसीलिए आप देखेंगे गीता पर सैकड़ों टीकाएं लिखी गई, शायद हजारों हो। जिस आचार्य ने अपना मत प्रतिपादित करना चाहा कि मेरा ये मत है, उस मत के पक्ष में उन्होंने गीता का उद्धरण दिया, गीता पर भाष्य लिखे, गीता पर टीकाएं लिखी और ये सिद्ध करने का प्रयास किया कि देखो गीता में जो बात लिखी है वही मैं अपने ढंग से कह रहा हूँ। इसीलिए गीता पर इतनी भाष्य और टीकाएं हुई कि गीता एकदम असांप्रदायिक है। मनुष्य जीवन में आध्यात्म साधना के जितने पथ हो सकते हैं, आध्यात्मिक उन्नति के जितने मार्ग हो सकते हैं, उनका संक्षेप में समावेश भगवद गीता में है। भगवद गीता के सिद्धांतों को यदि ठीक प्रकार हृदयंगम कर लिया जाए, ठीक प्रकार समझ लिया जाए और फिर जीवन में उसका आचरण किया जाए, तो अन्य किसी प्रकार के साधन की आवश्यकता नहीं होगी। ये अपने आप में संपूर्ण साधन है। तो हमने देखा पिछली बार 32वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन को ये कहा था कि जो योगी सबको अपनी भांति समझता है, आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति, अपने समान सबको प्रिय देखता है, सबको समान देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ है, ऐसा मेरा मत है। ये बात भगवान ने कही, उस पर सविस्तार चर्चा हुई थी। अब अर्जुन पूछता है, अर्जुन ने बड़े ध्यान से भगवान की बात सुनी और सुनकर उसको समझ में आया कि भगवान ने सर्वत्र समम पश्यति ऐसा कहा, सबके प्रति समान दृष्टि रखता है, अथवा किसी भी परिस्थिति में मन को विचलित नहीं होने देता है, समता में रखता है। ये तो कठिन बात है। अर्जुन का जो प्रश्न था वो आपका और हमारा प्रश्न है, हमारे सामने भी यही समस्या है। तो अर्जुन 6वें अध्याय के 33वें श्लोक में प्रश्न करता है, योयम योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्यहं पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिं स्थिराम। हे अर्जुन कह रहा, हे प्रभु, हे मधुसूदन, आपने यह जो समता रूपी योग बताया कि अपने मन को समभाव में रखो, समता में रखो, ये बात तो आपकी ठीक है, किंतु मैं ये देख रहा हूँ चंचलत्वात् अहम एतस्य स्थिराम स्थितिम न पश्यामि। मन बहुत चंचल होने के कारण मैं इस योग की स्थिति को नहीं पा सकूंगा, ऐसा लग रहा है, नहीं पा रहा हूँ कि ये इतना चंचल मन, इसको कैसे स्थित किया जाए, ऐसा मुझे कोई उपाय नहीं दिख रहा है। तो अर्जुन क्या कहता है कि हे प्रभु, आपकी बात गलत नहीं है, आपने जो कहा वो बिल्कुल ठीक है। जो समता में स्थित है वो सब प्रकार के दुखों आदि से मुक्त हो जाएगा और परम योगी है। पर मैं उस उपाय को नहीं देख पा रहा हूँ
कि इतना अस्थिर और चंचल मन स्थिर हो जाए। अर्जुन बहुत बड़े साधक हैं, इसलिए निसंकोच होकर भगवान से ये प्रश्न कर रहे हैं और ये आपका भी हमारा प्रश्न है। भगवान कृष्ण और अर्जुन के चरित्र का अंतर यहाँ देखिए। भगवान ने अर्जुन को जिस समत्व योग की बात कही, जो बताया कि तुम समता में स्थित हो जाओ, भगवान ने स्वयं उसका अनुभव किया था। भगवान स्वयं समता में प्रतिष्ठित थे। किसी भी परिस्थिति में भगवान का मन क्षण भर के लिए भी विचलित नहीं होता था। आपको प्रथम अध्याय और द्वितीय अध्याय की याद होगी। प्रथम अध्याय में अर्जुन कहता है कि दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ खड़ा कर दीजिए, मैं देखूं तो किससे किससे मुझे युद्ध करना है या किससे युद्ध करना चाहिए, दोनों सेनाओं के वीरों को जरा देखूं। भगवान ने अर्जुन की बात सुनकर दोनों सेनाओं के मध्य में रथ खड़ा कर दिया। दोनों सेनाओं में अर्जुन और भगवान कृष्ण दोनों के संबंधी थे। अर्जुन ने दोनों सेनाओं में अपने संबंधियों को देखा, चाचा, नाना, ताऊ, साले, मामा, बहनोई, पुत्र, सभी रिश्तेदार संबंधी। उनको देखकर अर्जुन विचलित हो गया, समता में नहीं रह सका। उसकी समता खंडित हो गई, निश्चय से च्युत हो गया। भगवान ने भी देखा, भगवान के भी रिश्तेदार उसमें थे, संबंधी भगवान के सब यादव लोग युद्ध करने आए थे, पर भगवान उसी समता में स्थित रहे। उभयोर सेनयोर मध्य, दोनों सेनाओं में देखकर फिर भगवान ने प्रसन्न युवा भारत, हंसते हुए उससे कहा कि तू क्या बोल रहा है। तो भगवान को उस समता की अनुभूति थी, मन की उस स्थिति का भगवान को अनुभव था, जिसकी चर्चा अर्जुन से वो कर रहे हैं कि तेरा मन यदि समता में स्थिर हो जाए तो तू इस प्रकार के दुख से मुक्त हो जाएगा। सर्वत्र समम पश्यति सुखम वा यदि वद दुखम, सुख या दुख कुछ भी हो, सह योगी परमः मतः, वही परम योगी है। अर्जुन के साथ हमारी और आपकी वही समस्या है। अर्जुन मन से बाहर की स्थिति को नहीं जानते थे, मन की स्थिति को जानते थे। आप हम भी मन की स्थिति को जानते हैं। मन से बाहर भी कोई स्थिति है, मन के ऊपर एक ऐसी स्थिति है जब हम मन से ऊपर उठ जाएं, मन से एकदम अलग हो जाएं। जिस प्रकार नारियल सूख जाता है तो नारियल और उसका खोपरा अलग अलग हो जाता है, उसी प्रकार जो व्यक्ति मन का दृष्टा हो जाता है वही इस समता की स्थिति का अनुभव कर सकता है। आप हम अभी मन है, मन की दृष्टा नहीं है। मन से इतने मिले हुए हैं कि क्षण भर के लिए भी मन से भिन्न अपने को सोच नहीं पाते, और इसलिए मन जैसा नचाता है वैसा नाचते हैं। अनंत जन्मों से निरंतर हमारा मन दौड़ रहा है। तो मन को दौड़ने की जो आदत है उसी से हम परिचित हैं। मन की चंचलता से ही हम परिचित हैं, और मन की चंचलता से परिचित होने के कारण अर्जुन भगवान से कहता है कि भगवान, मैं तो ऐसा कुछ नहीं देख पाता हूँ जो आप कह रहे हैं। दूसरे 34वें श्लोक में वो कहता है, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्य अहम निग्रहम मन्ये वायोर्यो सुदुष्करम। तो अब 33वें और 34वें श्लोक को मिलाकर अपन देखें। अर्जुन की ये समस्या है, भगवान की बात पर विश्वास करता है, वो ये नहीं कहता है कि ये गलत है। आप जो कह रहे हैं वैसा समता रूपी योग तो बहुत अच्छी बात है। इसका तात्पर्य, भीतर का अर्थ यह है कि आपको स्थिति उपलब्ध हो गई होगी, किंतु हमारे जैसे साधारण व्यक्ति के लिए, अर्जुन जैसे व्यक्ति के लिए मन की चंचलता के कारण उस स्थिति को प्राप्त करना असंभव सा लगता है। संभव नहीं है, मैं तो देख ही नहीं पा रहा हूँ कि मन कैसे स्थित होगा, और आप और हम भी नहीं देख पाते हैं। मेरा भी प्रश्न है, आपका भी प्रश्न है। जहाँ जहाँ जाना होता है, ऐसी कुछ चर्चा होती है, चाहे वो युवक युवतियों विद्यार्थियों के बीच हो या वयस्क लोगों के बीच, सबका एक प्रश्न है कि महाराज मन को कैसे स्थिर करें, मन तो बहुत चंचल है। हमारा भी यही प्रश्न है कि मन को कैसे स्थिर करें।
इसका उत्तर भगवान ने इसमें दिया है, उस पर हम विचार करेंगे। पर अभी मन की चंचलता के विषय में थोड़ा समझ लें। और यहाँ वो भगवान का नाम कृष्ण ले रहा है। अर्जुन ने कभी मधुसूदन कहा है, भगवान को विभिन्न नामों से पुकारा है, वार्ष्णेय कहा है, यहाँ कृष्ण कह रहा है। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म तस्य अहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। हे कृष्ण, मेरा मन अत्यंत चंचल है। केवल चंचल नहीं है, प्रमथन स्वभाव वाला है, मथ देता है, मेरी इंद्रियों को विक्षुब्ध कर देता है, इंद्रियां मेरे वश में नहीं रह जाती हैं। चंचल तो है ही, पर इतने दृढ़ सो इतना शक्तिशाली है कि मेरे मन को हिलाता रहता है, मत्ता रहता है। उतना ही नहीं, बलवत, बहुत बलवान है, दृढ़म, बहुत दृढ़ है। ऐसे मन को वश में लाना मैं ऐसा समझता हूँ कि जैसे हवा को कोई वश में ले आए, असंभव है। भगवान आदि शंकराचार्य ने यहाँ अपने शांकर भाष्य में एक बहुत अच्छी बात कही है, जो साधना की दृष्टि से बड़ी उपयोगी है, इसलिए हम थोड़ी सी उसकी चर्चा करें। अर्जुन ने यहाँ कृष्ण नाम क्यों लिया? कहता है कि हे कृष्ण, मन चंचल है। भगवान शंकराचार्य अपने भाष्य में कह रहे हैं, चंचलम ही मनः कृष्ण, ऐसा उसने कहा। इति कृष्यते विलेखनस्य अर्थस्य रूपम भक्त जन पापादि दोष कर्षणात् कृष्ण। क्या कहते हैं कि भगवान शंकराचार्य कहते हैं, देखो कृष्य एक धातु है, कृष्यते का अर्थ होता है विलेखन। विलेखन माने तोड़ देना, फाड़ देना, नोच लेना, अलग कर लेना, कई अर्थ में है। तो भगवान शंकराचार्य कहते हैं ये कृष्यते अर्थात अलग कर देने के, तोड़ने के, उसको दूर कर देने के अर्थ में इस शब्द का उपयोग हुआ है। तो भगवान का क्या रूप है? भक्त जन पापादि दोष आकर्षणात् कृष्ण। भगवान कृष्ण का ये रूप बहुत बड़ा आश्वासन हमारे लिए है और बहुत बड़ा आश्रय है साधना की दृष्टि से। भगवान आदि शंकराचार्य कहते हैं कृष्ण क्या करते हैं? पे भक्त जनों के पाप आदि जो दोष हैं उसको अपने में खींच लेते हैं। हम उस पाप से बच नहीं सकते, हमारा मन चंचल है, हम मन को शांत नहीं कर सकते। पर भगवान कृष्ण की शरण में या इष्ट की शरण में जाएंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे तो कर्षणात् कृष्ण खींचते हैं इसलिए। और यहाँ वो भगवान की जो विशेषता बता रहे हैं वो ये है कि तुम्हारी इस चंचलता रूपी दोष को भी भगवान खींच लेंगे, तुम्हारा मन स्थिर हो जाएगा, शांत हो जाएगा। जब तुम कृष्ण की शरण में जाओगे तो भक्त जनों के जो पाप आदि दोष हैं, कौन ऐसा व्यक्ति संसार में है, पृथ्वी में है, जो कह सके कि मेरे जीवन में कुछ पाप नहीं हुआ है? शारीरिक पाप न हो, मानसिक कितने पाप, मानसिक कितने कुविचार, कितनी भ्रांत धारणाएं जीवन में आती हैं, अज्ञान के कारण, नहीं जानने के कारण ऐसे बहुत से पाप हमारे जीवन में होते रहते हैं। तो पापादि जनित दोष है, उन दोषों को अपने बूते पर दूर करना बहुत कठिन है। करोड़ों में कोई ऐसा साधक हो जिसमें इतनी दृढ़ इच्छा शक्ति हो कि वज्र दृढ़ इच्छा शक्ति से अपने पापादि दोषों को वो अपने से दूर कर सके। हम जैसे सामान्य लोग अपनी दुर्बलताओं से परिचित होकर भी दुर्बलताओं से बच नहीं पाते, उसको छोड़ नहीं पाते, कैसे करें? तब भगवान शंकराचार्य कहते हैं चिंता मत करो, भक्त जनों के पाप आदि दोषों को भगवान स्वयं खींच लेते हैं। केवल तुम भगवान से प्रार्थना करो, भगवान को बताओ कि प्रभु इन दोषों से मैं युक्त हूँ, मुझे इन दोषों से मुक्त करो। ऐसा जब तुम करोगे तो क्या होगा? ये जो मन कैसा है? चंचल तो है ही, बहुत शक्तिशाली है, बलवत दृढ़म। और सचमुच में ईश्वर के बाद अगर कोई शक्ति है या आत्मा के बाद अगर कोई शक्ति है तो ये मन की शक्ति है। मन हमको कितना पछाड़ देता है, कहाँ गिरा देता है।
यही मन जब हमारा मित्र हो जाता है तो व्यक्ति को नर से नारायण बना देता है। मन महान शक्ति है, मन में ईश्वरी शक्ति का अवतरण हो सकता है, स्फुरण हो सकता है। इसी मन की ओर अगर ध्यान न रहे, सावधानी न रखी जाए तो इस मन में फिर दानवी शक्ति का स्मरण होता है। मन दानव हो जाता है और दानव होकर हमको इतनी नीचाइयों में गिरा देता है कि मनुष्य पशुतुल्य हो जाता है, पशु से भी निम्न हो जाता है। इसलिए मन की इस महाशक्ति को समझना चाहिए। और भगवान कहते हैं क्या करता है भगवान शंकराचार्य, ये जो प्रमथन स्वभाव, प्रमथनाति शरीरम इंद्रियाणि च विक्षिपति परवशीकरोति, प्रमथनशील स्वभाव का प्रमथनाति शरीरम, शरीर को मथ देता है। अशुभ चिंता जब शरीर में आती है, मन में आती है, तो हमारे न चाहते हुए भी क्रोध जब आता है तो शरीर शारीरिक लक्षणों से भी कितना कष्ट होता है। डॉक्टर लोग भी बताते हैं कि क्रोध बहुत हानिकारक है, बहुत से रोगों का कारण है। तो शरीर को मथ देता है और इंद्रियों को विक्षिप्त कर देता है। उतना ही नहीं, विक्षिप्त करके परवशीकरोति, हमारी इंद्रियों को दूसरे के वश में अर्थात काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के वश में कर देता है। हमारी इंद्रियां हमारे वश में नहीं रह जाती हैं। और हम सभी अनुभव करते हैं कि जब इंद्रियां हमारे वश में नहीं रहती तो कितना कष्ट होता है। हमारे सभी अनर्थों का कारण ही यही है कि हमारा मन, हमारी इंद्रियां हमारे वश में नहीं है। 2 क्षण की भूल के कारण व्यक्ति जीवन नष्ट कर लेता है। इसलिए भगवान शंकराचार्य कहते हैं ऐसा जो मन है जो तुमको विक्षिप्त करता है, परवश कर देता है, उस मन को ठीक करने के लिए यदि हम कृष्ण या अपने इष्ट का आश्रय लें, इष्ट से कहें कि प्रभु इस मन को बदलो, मेरे मन को ठीक कर दो, तो उनकी कृपा होती है। क्यों ऐसा? इसलिए भगवान फिर से अर्जुन भगवान से कह रहा है कि भगवान को बताया कि मेरा मन चंचल है और मैं इसको वश में करना बहुत कठिन समझता हूँ। एकाधिक बार आपसे ये निवेदन किया गया है कि भगवान सारी शिक्षा मनोवैज्ञानिक आधार पर देते हैं। भगवान जैसा महामनोवैज्ञानिक इस पृथ्वी पर दूसरा उत्पन्न नहीं हुआ है। भगवान ने अत्यंत मनोवैज्ञानिक ढंग से अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर दिया है। अर्जुन ने जब कहा कि हे प्रभु मेरा मन बहुत चंचल है और बलवान है, दृढ़ है, मैं इसको वश में करना असंभव समझता हूँ, जैसे हवा को कोई वश में कर ले। भगवान आश्वासन देते हैं। भगवान नहीं कहते कि चल तू भग जा, किसी काम का नहीं है, क्या साधक है, 2 कौड़ी का आदमी है तू, इतने दिन मेरे साथ रहकर यही सीखा, तेरा मन चंचल है, मैं तुझे शिष्य रूप में स्वीकार नहीं करता, तू निकल यहाँ से। सामान्यतः हम लोग ऐसे ही व्यवहार करते हैं। विशेषकर आप गृहस्थ लोग, बहुत बार मैं देखता हूँ अपने बच्चों को, बच्चे हैं, वह अलग व्यवहार है, तू गधा है, तू कुछ नहीं कर सकता, तू निकल यहाँ से, तू बाहर जा। अरे बाबा, अपना दोष, अपनी दुर्बलता क्यों बच्चों पर लादते हो? भगवान कृष्ण ने उपाय बताया है कि जब बच्चे में या किसी में इस प्रकार की दुर्बलता आए तो स्वाभाविक है, बच्चे का मन भी चंचल है, उसके मन में भी आकांक्षाएं हैं। माता पिता के मन में जब अपने ऊपर संयम नहीं है, माँ अपने को रोक नहीं पाती, पिता अपने को रोक नहीं पाता, क्रुद्ध हो जाते हैं, आवेश में आ जाते हैं, तो कैसे बच्चे से आशा की जा सकती है कि वो एकदम संयत रहे? तो इसलिए पूरा परिवार दुखित हो जाता है, दूषित होकर नष्ट हो जाता है। तो उसका उपाय क्या है? भगवान तुरंत स्वीकार करते हैं, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। ये महामंत्र है, न केवल हम हिंदुओं के लिए, हम भारतवासियों के लिए, विश्व के सभी साधकों के लिए जो अपने जीवन का कल्याण चाहते हैं, जो ऐसा चाहते हैं कि उनका जीवन अभी जिस स्तर में हो वहाँ से उन्नत हो, पशुत्व से देवत्व की ओर जाने की इच्छा जिसके भी मन में हो, किसी भी देश का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो,
स्त्री हो, पुरुष हो, युवक हो, युवती हो, जिसके मन में कल्याण की कामना है, ऐसा व्यक्ति भगवान के इस उपदेश के द्वारा अपने जीवन का परम कल्याण कर सकता है। भगवान क्या कहते हैं कि असंशयम महाबाहो, हे अर्जुन बिल्कुल ठीक कहा तूने, मन चंचल है। मैं मानता हूं तेरी बात। अर्जुन को कितना बड़ा आश्वासन मिला होगा, आप सोच कर देखें कि जब भगवान ने अर्जुन से कहा कि ठीक है मन चंचल है, दुर्निग्रहम बहुत कठिनता से वश में होने वाला है, तो ठीक है अर्जुन ये भी संभव है। अर्जुन को इतना बड़ा संबल मिला कि मैं इसके अयोग्य नहीं हूँ, ये दुर्गुण केवल मुझ में नहीं है, और यदि मेरे मन की चंचलता और दुर्निग्रहता का दुर्गुण मुझ में है तो इस दुर्गुण को दूर करने का उपाय भी है। ये भगवान के इस आश्वासन से अर्जुन को तत्काल ऐसा लगता है। साधना की दृष्टि से हम सोच कर देखें, यदि हमें ये लगे कि हमारा मन बहुत चंचल है और हम इसको वश में नहीं कर सकते, कोई उपाय नहीं है, तो मनुष्य जीवन भर कोई साधना नहीं कर सकेगा, निराशा में डूब जाएगा। उसको यही लगता रहेगा कि अरे भाई इस मन को तो संभाल नहीं सकते। और सैकड़ों बल्कि हजारों लोग इसके विक्टिम्स हैं, इसके शिकार हो गए हैं। उनके मन में ये बात कि नहीं नहीं हमारा मन से संभल नहीं सकता, और इसीलिए कुटे हुए पड़े हैं, नशा करते हैं, दूसरे प्रकार के दुर्गुणों में फंसे हुए हैं, कोई जुआ खेलता है, कोई कुछ करता है। किस लिए कि उनके मन से ये विश्वास चला गया है कि इस मन को वश में किया जा सकता है, इस चंचल मन को शांत किया जा सकता है। भगवान जानते थे पहले अर्जुन के मन में ये विश्वास जगाना पड़ेगा, और अर्जुन के माध्यम से भगवान आपके और हमारे मन में ये विश्वास जगाना चाहते हैं कि निराश होने का कारण नहीं है, ये केवल तुम्हारी समस्या नहीं है, ये समस्या 5000 साल पुरानी, आज से 5000 वर्षों से भी अधिक ये गीता कही गई थी। तब भगवान ये स्वीकार करते हैं। हमारे संघ के एक बहुत बड़े महापुरुष थे स्वामी यतीश्वरानंद जी महाराज, ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रिय बहुत बड़े महापुरुष थे, ब्रह्मज्ञ पुरुष। उनके एक शिष्य ने उनको ये प्रश्न पूछा, पत्र लिख के पूछा कि महाराज ऐसा ऐसा है मेरा मन, ये अर्जुन के समान अंग्रेजी भाषा में अपने ढंग से उसने लिख कर पूछा। तो महाराज ने उसके उत्तर में वहीं से प्रारंभ किया अंग्रेजी में वो पत्र कि ये समस्या केवल तुम्हारी नहीं है, और ये समस्या, ये प्रश्न केवल तुम्हारा नहीं है। आज से 5000 वर्ष से भी अधिक पूर्व अर्जुन की भी ये समस्या थी, और तब अर्जुन ने साक्षात भगवान से वो प्रश्न किया था, और भगवान ने उसका जो उत्तर दिया है वो शाश्वत समाधान है। जब तक पृथ्वी रहेगी, सूर्य और चंद्र रहेंगे, तब तक मनुष्य के जीवन में मन की चंचलता की समस्या रहेगी, मन के दुर्निग्रह होने की समस्या रहेगी, और उस समस्या का शाश्वत समाधान भगवान ने जो दिया है वो भी रहेगा। इसलिए तुमको दीक्षा के समय जैसा बताया है उस प्रकार का अभ्यास करो, उससे तुम लाभान्वित होगे। तो अर्जुन ने जब ये बात कही तो भगवान ने उसको आश्वासन दिया। आप और हम भी भगवान के इस आश्वासन को ग्रहण करें, स्वीकार करें। मन से ये बात बिल्कुल निकाल देनी चाहिए कि हमारा मन वश में नहीं हो सकता। आज वश में नहीं है, बिल्कुल ठीक है, आज उसको वश में करना कठिन लग रहा है, ये भी ठीक है, दुर्निग्रह है, किंतु हमें विश्वास रखना होगा कि एक ऐसी स्थिति है, इस मन को वश में किया जा सकता है, मन को शांत किया जा सकता है। भगवान ने किया, और भगवान के बाद आज तक लाखों महात्माओं ने, महापुरुषों ने मन को शांत किया, इसलिए हम भी कर सकते हैं, ऐसा विश्वास। अब भगवान ने दूसरी बात जो बताई है कि हाँ अर्जुन, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, ये महामंत्र है, ये महौषधि है, आज की भाषा में लाइफ सेविंग ड्रग है, जीवन को बचाने वाली औषधि है। हमारा चंचल मन, हमारा बलवान और दृढ़ मन जो हमें पराजित कर रहा है,
जिसका निग्रह कठिन है वो कैसे वश में आएगा? अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते।